हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से संजय बंसल यहाँ पर पोद्दार हाउस को छोड़ते हुए नजर आते हैं, वो भी काजोल के साथ, क्योंकि संजय बंसल को लगता है कि अरमान पोद्दार ने संजय बंसल की है इंसल्ट। असल में आप सभी को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में असल में विद्या माधव पोद्दार 22 सालों से एक बहुत ही बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसका कि सच आता है अभीरा के सामने। अब जैसे ही अभीरा को सच्चाई का पता चलता है तो उठते हैं अभीरा के भी होश। तो आखिरकार क्या है वो राज जिसे कि पिछले 22 सालों से विद्या माधव पोद्दार सबसे छिपाते हुए नजर आ रही है। जाने इस बात को आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से संजय बंसल काजोल के साथ पोद्दार हाउस को छोड़कर जाते हुए नजर आए, क्योंकि संजय बंसल को ये लगता है कि अरमान पोद्दार संजय बंसल की इंसल्ट कर रहे हैं और इसमें दानिशा भी संजय बंसल के खिलाफ अरमान का साथ दे रही है, क्योंकि संजय बंसल से माफी तो मांगी अरमान पोद्दार ने, लेकिन संजय बंसल को घर के अंदर लाने के बाद अरमान ये कहते हुए नजर आए संजय बंसल से कि असल में संजय बंसल को भी अभीरा से माफी मांगनी होगी। अब ऐसे में इस बेइज्जती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए संजय बंसल और उन्होंने काजल के साथ छोड़ दिया पोद्दार हाउस। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसी बात का किया गया खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या माधव पोद्दार 22 सालों से एक बहुत ही बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसका कि सच आने वाला है यहाँ पर अब अभीरा के सामने, जहाँ पर कि पता चलता है अभीरा को इस बात का कि असल में यहाँ पर विद्या पिछले 22 सालों से जिस राज को छिपाने की कोशिश कर रही है वो राज और कुछ नहीं बल्कि यही है कि विद्या का असली बेटा रोहित नहीं बल्कि अरमान पोद्दार है। जिस तरीके से यहाँ पर शिवम खजूरिया जब शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आए थे तो उसी दरमियान उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कह दिया था कि यहाँ पर भले ही देर से लेकिन इस बात का सभी पोद्दार परिवार के सदस्यों को पता चलेगा कि शिवम खजूरिया यानी कि रोहित पोद्दार ही है यहाँ पर माधव के नाजायज बेटे और अरमान पोद्दार माधव के जायज बेटे हैं। अब ऐसे में ये सच जहाँ आ जाता है अभीरा के सामने तो लगता है अभीरा को एक बहुत ही बड़ा झटका। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो को लेकर यहाँ पर कई सारे ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि इस बात का होता है खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां विद्या अब धीरे धीरे कर अभीरा को अपनाने लगी थी, तो वहीं
विद्या का एक बहुत ही बड़ा राज अभीरा के सामने आ जाता है और विद्या का कहना अभीरा से ये होता है कि विद्या ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। असल में विद्या तो पोद्दार परिवार का भला ही चाहती थी और इसी वजह से विद्या ने ये सब कुछ किया। जब रोहित और माधव हुए ही थे तो वो दोनों के दोनों एक ही हॉस्पिटल में हुए थे। हालांकि दोनों में कुछ समय की यहाँ पर जरूर आगे पीछे की यहाँ पर जो है वो फर्क रहा था, लेकिन उस दरमियान भी बच्चों की अदला बदली विद्या ने करवाई क्योंकि विद्या को सच्चाई का पता पहले ही चल गया था। हालांकि विद्या ने इस बात का खुलासा किसी के भी सामने नहीं किया कि विद्या को सच्चाई का पता है। जब यहाँ पर दादी साल लेकर आई थी अरमान पोद्दार को माधव की नाजायज औलाद समझकर पोद्दार हाउस में, तो कहीं ना कहीं विद्या की नजरों के सामने यही लग रहा था कि शायद से विद्या के पति माधव पोद्दार के नाजायज औलाद को घर में लाया गया है। लेकिन दिल से विद्या बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पर जब इन सभी बातों का खुलासा होता है अभीरा शर्मा के सामने तो अभीरा की भी आंखें भर जाती है, जहाँ पर कि अभीरा भी साथ देते हुए नजर आती है विद्या माधव पोद्दार का। लेकिन लगता है अभीरा को एक ही डर कि जब दादिसा को पता चलेगा इस बात का, और खास तौर से जब ये पता चलेगा कि विद्या के इस प्लान में विद्या का साथ दे रही थी अभीरा, जब यहाँ पर अभीरा को सच्चाई पता चली ठीक उसी दिन से, उसी समय से, उसी पल से अभीरा ने विद्या का साथ देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर दादी साहब विद्या को गलत समझेंगी और ये बात विद्या से शेयर करते हुए भी नजर आती है अभीरा, जहाँ पर की विद्या और भी ज्यादा विश्वास करने लगती है अभीरा पर, क्योंकि विद्या को लगता है कि अभीरा पूरे पोद्दार परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती है और ऐसे में यहाँ पर शायद से अभीरा एक ना एक दिन दादिसा का नजरिया जरूर बदलेगी। ऐसे में शो में ये काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इसी के अलावा शो में ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी और ऐसे में शो का ये ट्विस्ट एक नए सिरे से नई कहानी की शुरुआत करते हुए नजर आएगा। जिस तरीके से राजन शाही ने रातों रात प्रतीक्षा हॉर्नमुके और शहजादा धामी को टर्मिनेट कर दिया और नए अरमान और रूही को लेकर आए, तो वहीं अब इस कहानी में भी एक नया पहलू जुड़ने वाला है, वो भी रातों रात। लेकिन इसके आगे की कहानी कैसी होगी असल में देखना जानना होगा, ये काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में विद्या इस बात का सच सभी से छिपाने की कोशिश कर रही है कि असल में अतीत में रोहित और अरमान दोनों के दोनों दोस्त थे, और अगर यहाँ पर विद्या के अपने बेटे की बात करें तो वो रोहित पोद्दार नहीं बल्कि अरमान है, क्योंकि यहाँ पर असल में हॉस्पिटल में ही विद्या के बच्चों की अदला बदली हो गई थी और ये सब कुछ विद्या ने सब कुछ जानबूझकर किया, क्योंकि विद्या यहाँ पर माधव के नाजायज औलाद को अपने बेटे का प्यार देना चाहती थी, तो वहीं अपने बेटे को यहाँ पर किसी और की झोली में डालकर देना चाहती थी वो प्यार जो कि रोहित को मिलता। वह असल में यहाँ पर विद्या ने सही किया या फिर नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।